जैसे ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुई, वैसे ही 36 साल पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति की भी प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। 1988 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक थे। वो पाकिस्तान के नए अमेरिकी टैंक का टेस्ट देखने के लिए गए थे। वहां से लौटते वक्त उड़ान भरते ही उनका प्लेन क्रैश हो गया। इतने सालों बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि जिया उल हक का प्लेन क्रैश कैसे हुआ। क्या इसमें किसी की साजिश थी? पाकिस्तान में हुई जांच में जरूर ये कहा गया कि जिया उल हक के प्लेन के साथ हादसा एक साजिश था। प्लेन के एलिवेटर बूस्टर पैकेज से छेड़छानी के सबूत भी मिले। जिया उल हक के प्लेन क्रैश में उंगली अमेरिका पर भी उठी कि वहां की खुफिया एजेंसी CIA का ही ये किया धरा था। लेकिन इस थ्योरी पर यकीन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जिया उल हक का जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें पाकिस्तान में अमेरिका के जो राजदूत थे वो भी थे। अमेरिकी राजदूत अर्नोल्ड राफेल और जनरल हर्बर्ट जिया उल हक के साथ मारे गए थे। जिया उल हक के प्लेन में कुल 29 लोग सवार थे और वो सभी प्लेन क्रैश में मारे गए थे। अमेरिका क्यों अपने ही राजदूत को मरवाएगा? इसे जिया उल हक के जो प्लेन क्रैश में अमेरिका के हाथ होने वाली थ्योरी को लोगों ने सही नहीं माना, लेकिन इससे सवाल उठना बंद नहीं हुए क्योंकि कुछ लोगों को शक था कि जिया उल हक की हत्या में साथी जनरलों का हाथ हो सकता था। जो जनरल जिया उल हक के काम करने के तरीके से नाराज थे। शक ये भी था कि जिया उल हक के प्लेन को मिसाइल से गिराया गया। ये भी कहा गया कि जिया के प्लेन में आम की जो पेटियां रखी गई थी, आम की पेटियों में नर्व गैस रख दी गई थी जिससे पायलट बेहोश हो गया। जिया उल हक का पाकिस्तान में तख्ता पलटकर राष्ट्रपति बने थे और उन्होंने पाकिस्तान में करीब 11 साल तानाशाही से एक छत्र राज किया था। इसे जिया उल हक के दुश्मन बढ़ गए थे। जिया उल हक के प्लेन क्रैश को अब ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश से याद किया जा रहा है क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश में भी साजिश के एंगल से इनकार नहीं किया जा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति पड़ोस में अजरबैजान के बॉर्डर पर एक बांध का उद्घाटन करने के बाद वो तबरेज शहर जा रहे थे और रास्ते में ही उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति, वहां के विदेश मंत्री थे और सभी हादसे में मारे गए। इसमें साजिश का शक इसलिए है क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, जबकि जो 2 हेलीकॉप्टर्स हैं उनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ। सिर्फ ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के साथ ही कैसे हादसा हो गया।